जय मां कालिका भक्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि हमारे भीतर के मोह, संयम, वासना और शक्ति के रहस्यों को प्रकट करती है। यह है कालिका अवतरण की कथा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई संध्या, कैसे हुआ कामदेव का जन्म और क्यों भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह कथा हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है। आइए आरंभ करें। सृष्टि के आदिकाल में ऋषिमुनि मार्कंडेय जी के पास एकत्र होते हैं। वे पूछते हैं, हे ब्रह्मर्षि, हमें बताइए वो अद्भुत कथा जब मां काली की माया ने स्वयं विष्णु को भी मोहित कर दिया था। जब सती ने शरीर त्यागा और हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती बनी। कृपया हमें बताइए कालिका का रहस्य। मार्कंडेय मुनि मुस्कुराकर कहते हैं, हे मुनियों, यह कथा मुझे बालखिल्य मुनियों ने बताई थी, जिन्हें स्वयं नारद जी ने सुनाई और नारद को ब्रह्मा जी ने यह गूढ़ रहस्य बताया था। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे थे। उसी समय उनके ध्यान और मन से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई, संध्या। उसके नेत्र हिरणी जैसे चंचल, केश वर्षा में भीगे मोर की तरह चमकते और मुख पर चंद्रमा सा तेज। संध्या की दिव्य शोभा को देखकर स्वयं ब्रह्मा सहित उनके मानस पुत्र अत्रि, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा आदि चकित रह गए। लेकिन यह सौंदर्य धीरे धीरे कामभावना उत्पन्न करने लगा। ब्रह्मा स्वयं भी क्षण भर के लिए मोह से घिर गए। जब ब्रह्मा के चित्त में काम भाव जागा, उसी क्षण उनके मन से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, कामदेव। उनका शरीर स्वर्ण सा तेजस्वी, मुख पूर्ण चंद्र समान और उनके हाथ में एक धनुष था, मीठी वसंत ऋतु की कोमल वायु से बना। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम काम होगा। तुम्हें सारे ब्रह्मांड में काम, मद, मोह और आकर्षण फैलाना होगा। तुम अपने बाणों से देव, दानव, मनुष्य, स्त्री पुरुष सभी को मोहित करोगे, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और महादेव को भी। ब्रह्मा ने कामदेव को 5 बाण दिए। हर्षण, रोचन, शोषण, मरण और मोह, ये उनके अस्त्र बने। अब ब्रह्मा के शरीर से निकले दिव्य पसीने की बूंदों से एक अनुपम सुंदरी प्रकट होती है, रति। उसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाला था। उसके नेत्र मृगनयनी, केश लहराते मेघों जैसे और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। कामदेव ने जैसे ही रति को देखा, वे अपने ही अस्त्रों की शक्ति को भूल गए। वो सोचने लगे, क्या यह स्वयं ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा के लिए उत्पन्न की है? जब ब्रह्मा का आकर्षण संध्या की ओर और बढ़ता है, तो वह अत्यंत लज्जित होकर हिरण का रूप धारण कर भाग जाती है। ब्रह्मा भी हिरण के रूप में उसका पीछा करते हैं। उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं। वे ब्रह्मा को रोको कर क्रोधित होकर कहते हैं, हे ब्रह्मा, यह तो तुम्हारे ही मन की सृष्टि है, फिर भी तुम इसके प्रति आकृष्ट हो गए। यह धर्म का अपमान है। ब्रह्मा लज्जित होकर वहीं गिर पड़ते हैं। संध्या इस अपवित्र स्थिति से दुखी होकर अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेती है। उसका शरीर अग्नि में जल जाता है और उसकी आत्मा सूर्यलोक चली जाती है। ब्रह्मा आकाशवाणी करते हैं, हे संध्या, तुम आगे चलकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए पुनः जन्म लोगी। शिव को जब ज्ञात होता है कि कामदेव ने उनका मन भी मोह से छूने की चेष्टा की, तब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं और उस अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो जाते हैं। सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। कामदेव विलाप करते हैं, मैंने वही किया जो ब्रह्मा ने आदेश दिया था, फिर भी मुझे दंड मिला।
तब आकाशवाणी होती है, हे कामदेव, भविष्य में जब शिव पार्वती से विवाह करेंगे तब तुम पुनः जीवित होगे। कामदेव के दहन के बाद रति विलाप करती है। वह ब्रह्मा और देवताओं से कहती है, मैंने जीवन भर कामदेव को ही पति माना, अब उनके बिना कैसे रहूंगी। उस समय दक्ष प्रजापति प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे रति, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हें कामदेव को समर्पित करता हूँ। वह यद्यपि अब भस्म है, परंतु भाव में वह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। रति स्वीकार करती है, मैं जहाँ काम रहेंगे वहीं रहूंगी। जैसे विद्युत मेघ के साथ और लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है, इस प्रकार कालिका की माया से उत्पन्न हुई मोह और वासना की लहरें ब्रह्मा, संध्या, काम, रति और स्वयं शिव तक सबको छूती है। माँ कालिका की यह कथा केवल सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बल्कि आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य और शक्ति की साधना का अद्भुत पाठ भी है। जो इन रहस्यों को समझे वही शक्ति को साध सकता है। जय माँ कालिका।